हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम स्टूल के दो पैरामीटर अपीयरेंस और कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे फेसेस, मल, पूप या लैट्रिन। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर एक्सक्रिएट किया जाता है। इसमें वाटर, पचित और अपचित खाद्य कण, बैक्टीरिया, बाइल सॉल्ट, म्यूकस, फैटी एसिड और अन्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। एक सामान्य स्टूल देखने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खान पान और क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। कभी कभी स्टूल अपने रंग, बनावट, मात्रा और गंध में भी भिन्न भिन्न हो सकता है। यह अंतर चिंताजनक हो सकते हैं यदि स्टूल में बदलाव 2 या 2 से अधिक दिन तक निरंतर बना रहता है। तो ऐसे समय में डॉक्टर को दिखाने और टेस्ट करवाने की आवश्यकता होती है। अपीयरेंस में स्टूल 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। इसको थोड़ा और बढ़ाकर स्टूल के टाइप्स के संबंध में एक वर्गीकरण चार्ट विकसित किया गया है, जिसे ब्रिस्टल स्टूल स्केल या ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के रूप में जाना जाता है। यह एक डायग्नोस्टिक मेडिकल टूल है जिसमें स्टूल को 7 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहले हम इन 7 कैटेगरी के प्रकार, कारण और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। उसके बाद स्टूल का कलर कैसा होता है और कैसा कैसा कलर किन किन कारणों से हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में स्टूल का पहला प्रकार आप देख रहे हैं, टाइप 1 है, जिसमें स्टूल सख्त और अलग अलग गोलियों के रूप में पास होता है और इसके लिए व्यक्ति को काफ़ी जोर भी लगाना पड़ता है और कभी कभी इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे एनिमा लगाने की भी आवश्यकता पड़ती है। कई बार रेक्टम में अधिक समय तक पड़ा रहने के कारण यह रंग में काला हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति उन लोगों में दिखाई देती है जिन्हें कब्ज की शिकायत अधिक रहती है। टाइप 2 प्रकार का स्टूल थोड़ा सख्त और स्टूल की गोलियां आपस में जुड़ी हुई पास होती है और इस प्रकार का स्टूल कब्ज की शिकायत वाले लोगों में दिखाई देता है। इसके लिए कब्जनाशक दवाएं देने पर सुधार दिखाई देता है। टाइप 3 प्रकार का स्टूल सख्त नहीं होता है और ट्यूब का आकार लिए हुए होता है, जिसके सिरे कटे फटे हो सकते हैं, अर्थात इसकी सतह पर दरारें काली रेखा के रूप में दिखाई दे सकती है। यह एक नॉर्मल प्रकार का स्टूल है जिसमें किसी भी इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। टाइप 4 प्रकार का स्टूल सांप की तरह चिकना और मुलायम होता है, जिसे आसानी से पास किया जा सकता है। इस प्रकार का स्टूल भी नॉर्मल होता है, जिसमें किसी को कोई ट्रीटमेंट या इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। टाइप 5 प्रकार का स्टूल स्पष्ट कटे किनारों के साथ नरम बूंदों के रूप में होता है। यह उन व्यक्तियों में देखा जाता है जिनके आहार में फाइबर युक्त पोषण की कमी होती है। ऐसे व्यक्तियों को फाइबर युक्त आहार जैसे हरी सब्जियां, फल, अनाज आदि का सेवन करना चाहिए। ऐसे पदार्थों के सेवन से व्यक्ति का स्टूल नॉर्मल लोगों की तरह पास होने शुरू हो जाता है। टाइप 6 प्रकार का स्टूल पूर्ण रूप से तरल भी नहीं होता है और ठोस भी नहीं होता है, अर्थात यह दोनों का मिश्रण होता है। इस प्रकार का स्टूल व्यक्ति में दस्त होने पर शुरुआती समय में दिखाई दे सकता है। टाइफाइड में पी सूप टाइप का स्टूल देखने को मिलता है। इस तरह के स्टूल के इलाज में दस्त निरोधक दवाएं दी जाती है। और स्टूल का जो अंतिम टाइप है वो है टाइप 7 है, जिसमें स्टूल केवल तरल अवस्था में होता है, लिक्विड होता है। तरलता कम या अधिक हो सकती है, अर्थात यह पानी की तरह लिक्विड हो सकता है या कुछ गाढ़ापन लिए हुए बिना कोई ठोस पदार्थ के हो सकता है। इस प्रकार का स्टूल डायरिया का संकेत देते हैं। कोलेरा में राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। इसके इलाज में दस्त निरोधक दवाएं या एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। तो इस प्रकार से 7 तरह के स्टूल के प्रकार संभव है। और अब देखते हैं स्टूल के कलर को। अधिकांश लोगों में किसी न किसी स्तर पर स्टूल के कलर में भिन्नता का अनुभव होता है। आमतौर पर यह आहार या और किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। क्लिनिकली यह तब ही महत्वपूर्ण होता है जब स्टूल के रंग में बदलाव का अनुभव 2 या 2 से अधिक दिनों तक बना रहता है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो अब प्रश्न है कि नॉर्मल स्टूल का रंग कैसा होना चाहिए। एक नॉर्मल स्टूल का रंग हल्के भूरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन नामक का एक पिगमेंट होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने पर बनता है। इसके बाद इसे स्टेरकोबिलिजन के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। स्टूल के रंग में पहला रंग काले कलर को ले लेते हैं। काला रंग का स्टूल कई कारणों से दिखाई दे सकता है। सामान्य परिस्थितियों में भी स्टूल का रंग काला दिखाई दे सकता है यदि व्यक्ति आयरन सप्लीमेंट जैसे टैबलेट, सिरप या आयरन थेरेपी ले रहा है।
इसके अलावा यदि कोई कोयला या ऐसी डाई का सेवन करता है जिसका रंग काला हो तो भी स्टूल का रंग काला हो सकता है। कई ऐसे रंग बिरंगे फूड कलर होते हैं जिसका सेवन स्टूल के रंग में बदलाव ला सकता है। तो नेक्स्ट जो भी स्टूल के संभावित कलर की बात करेंगे तो आप इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखें कि यह कलर फूड कलर या डाई से भी हो सकता है। स्टूल का काला रंग कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी जैसे आंतों के ऊपरी भाग में ब्लीडिंग के कारण ब्लैक स्टूल संभव है। यदि यह देखना है कि स्टूल का ब्लैक रंग ब्लीडिंग की वजह से है या किसी अन्य कारण से, तो स्टूल का ओकल ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो पर जा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह ब्लैक लाइसोरिस, ब्लैक स्काउट और बिस्मिथ सब सैलिसिलेट जैसी दवाओं के कारण भी स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है। नेक्स्ट कलर है वाइट या क्ले कलर। स्टूल का हल्का भूरा रंग बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट के कारण होता है जो गाल ब्लैडर से सीक्रेट होते हैं। यदि यह बाइल किसी कारण से इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाता है तो स्टूल का रंग सफ़ेद या ग्रे या हल्के रंग का हो सकता है जो स्टूल में बाइल की कमी का संकेत है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को लीवर से संबंधित बीमारी, गाल ब्लैडर में पथरी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसी समस्याएं हो सकती है। कुछ एंटी डायरियल दवाएं भी सफेद स्टूल का कारण बन सकती है। सामान्य परिस्थितियों में भी स्टूल का रंग हरा या गोबर की तरह हो सकता है यदि व्यक्ति पालक या हरे खाद्य पदार्थ युक्त आहार का सेवन अधिक मात्रा में करता है या हरे रंग की डाई युक्त आहार लेता है। इसके अलावा भी कुछ कारण हरे स्टूल का कारण बन सकते हैं यदि स्टूल में बहुत अधिक बाइल है लेकिन पर्याप्त बिलिरुबिन नहीं है। इसके अलावा हरे रंग का स्टूल वायरल इन्फेक्शन का भी संकेत दे सकता है। यदि स्टूल का कलर रेड है अर्थात सामान्य परिस्थितियों में भी स्टूल का रंग लाल हो सकता है यदि कोई व्यक्ति चुकंदर, लाल जामुन या लाल टमाटर के रस का सेवन अधिक मात्रा में करता है। एक बार जब ये खाद्य पदार्थ डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर जाते हैं तो स्टूल का रंग सामान्य हो जाता है। तो इसलिए 2-3 दिन का इंतज़ार करना चाहिए और यदि उसके बाद भी कलर बना रहता है तभी यह क्लिनिकली डायग्नोसिस माना जाता है। इसके अलावा स्टूल का रंग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतिम भाग या एनस या रेक्टम में ब्लीडिंग के परिणाम स्वरूप हो सकता है। इसके अलावा एमीबिक डिसेंट्री, पाइल्स आदि में भी ब्लीडिंग युक्त स्टूल संभव है और कुछ गर्म प्रकृति की आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन से भी ब्लीडिंग संभव है जिसमें फ्रेश रक्त देखने को मिल सकता है। कई ऑरेंज रंग के खाद्य पदार्थों के सेवन जिसमें बीटा कैरोटीन नामक पिगमेंट होते हैं वो नारंगी स्टूल का कारण बन सकते हैं। गाजर, शकरकंद, विंटर स्क्वैश उन कई खाद्य पदार्थों में शामिल है जिसमें यह पिगमेंट पाया जाता है। हालांकि ब्लॉक बाइल डक्ट या कुछ दवाएं जिसमें कुछ एंटासिड और एंटीबायोटिक्स दवाएं जैसे रिफेम्पसिन जो कि टीबी के इलाज में काम आती है, इसके कारण भी स्टूल और यूरिन का कलर ऑरेंज कलर का हो सकता है। यदि स्टूल का रंग पीला दिखाई देता है या चिकना है तो इसका अर्थ है कि स्टूल में बहुत अधिक फैट है अर्थात पुअर फैट डाइजेशन जिसमें स्टीरियोडायरिया कहा जाता है। दूसरा कारण है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन। इसके अलावा यह माल एब्जॉर्प्शन के कारण या एंजाइम या पित्त के निर्माण में कठिनाई का परिणाम स्वरूप पीले रंग का स्टूल दिखाई देता है। यह कुछ सामान्य स्टूल के कलर थे जो एक स्टूल में दिखाई दे सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा स्टूल के अन्य कुछ और पैरामीटर को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल को प्रेस कीजिएगा तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये काम कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।